हेलो एवरीवन, टुडे वेलकम टू हिंदी क्लासेस। तो आज हम हिंदी में नया चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट 2 बचपन। तो यहाँ बचपन की लेखिका है कृष्णा सोबती। तो इस बचपन में लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया है। मतलब जब वह छोटी थी तो वह कैसे रहती थी, मतलब क्या खाना पसंद था उन्हें, क्या पहनना पसंद था, और वह कैसे मतलब रहती थी, कैसे पहनती थी, कैसे बाल बनाती थी। यह पूरे बचपन की पूरी कहानी को यहाँ वह व्यक्त की है। तो चलो हम इसमें पहले हम पाठ का सारांश देखते हैं, है ना, कि इस पाठ में लेखिका ने क्या कहा है। तो लेखिका कृष्णा सोबती दादी या नानी की उम्र की है। दादी या नानी की उम्र की, किसी की बुआ की उम्र की, किसी के मामे की उम्र की, मतलब ज़्यादा एज की है। परिवार के लोग उन्हें जीजी कहते हैं। परिवार के लोग उन्हें जीजी कहते हैं। इस उम्र में वह अपने आप को बुजुर्ग महसूस करती है। मतलब अपने आप को वह जो लेखिका है वह बहुत सयानी समझती है, क्योंकि उसका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। मतलब पिछली शताब्दी में, मतलब 100 साल पहले हुआ था उसका जन्म। अपने बचपन के बारे में बताते हुए वह कहती है कि तब से अब तक, मतलब 100 साल पहले से, बचपन से अब तक उनके पहनावे में काफ़ी बदलाव आया है। पहले वे गहरे रंग के कपड़े पहनती थी और अब वह हल्के रंग की। तो मतलब जो भी, जिनकी भी एज ज़्यादा हो गई रहती है, जिनकी भी एज ज़्यादा हुई रहती है या बड़े उम्र के हो जाते हैं, तो आप सभी को पता है कि मतलब हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। जैसे छोटे रहते हैं तो मतलब झालर वाले, चमक धमक वाले कपड़े पहनते हैं, फ्रॉक पहनते हैं। छोटे एकदम रहते हैं तो फ्रॉक पहनते हैं। थोड़े से उससे बड़े होते हैं तो टोपीस पहनते हैं। फिर उससे थोड़े से बड़े होते हैं तो जीन्स पहनते हैं। फिर थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर जीन्स टॉप या फिर सूट पहनना शुरू करते हैं। फिर और थोड़े यंग हो जाते हैं तो फिर क्या पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं। और थोड़े ज़्यादा एज हो जाते हैं तो ज़्यादा सूट नहीं पहनते हैं, साड़ी ही पहनते हैं, है ना, ऐसा। तो उस तरह से बचपन से लेकर बड़े होने या बुजुर्ग होने तक पहनावा भी सभी का बदलता रहता है। उसी प्रकार वह बता रही है लेखिका कि बचपन से लेकर अभी तक हमारे कपड़े पहनने का जो ढंग है या फिर कलर है वह अलग अलग होते थे। पहले वे गहरे रंग के कपड़े पहनती थी और अब हल्के रंग के। उन्होंने अपने बचपन की कई फ्रॉक के बारे में बताया है। मतलब वो बचपन छोटी जब थी तो वो फ्रॉक पहनती थी, है ना, तो जिसमें फ्रिल लगे होते हैं, मतलब झालर लगे होते हैं। जो फ्रॉक रहता है उसमें झालर लगे होते थे। वह बालों में रिबन बांधती थी और 2 चोटी बनाती थी और वह रिबन बांधती थी। उन्हें अपनी ट्यूनिक, मोजे और स्टॉकिंग की भी याद है। और वह मतलब जो मोजा पहनती थी वो सब भी उन्हें याद है। बचपन में रविवार की सुबह उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे। मतलब बचपन में जब छोटी थी वह, तो हर रविवार को वह सुबह अपने मोजे को धोती थी, जूते को पॉलिश करती थी। आप लोग भी रविवार को ही अधिकतर साफ सफाई होता है ना, कपड़ों की पॉलिश होती है, मोजे शूज धोते हैं, रिबन धोते हैं, ड्रेस धोते हैं। नए जूते पहनने पर पैर के छालों से बचने के लिए जूतों में रुई लगाना होता था। और जो ये लेखिका है वह छोटी थी तब वो अपने पैर में क्या लगाती थी, शूज़। मतलब आप लोग भी जैसे कोई नया शूज़ पहनते हैं तो फिर मतलब थोड़ा सा उसमें दबता है पैर, है ना, जिसकी वजह से उसमें छाले पड़ने की संभावना रहती है। इसलिए वह अधिकतर शूज़ पहनती थी तो रुई लगा करके पहनती थी। हर शनिवार को बच्चों को ओलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पिलाया जाता था। मतलब आरगंडी का तेल या जैतून का तेल उन्हें पिलाया जाता था,
जिसकी गंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिनकी सुगंध या खुशबू उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेखिका अपने बचपन की तुलना आज के समय से करते हुए कहती है कि तब रेडियो, न टेलीफोन, न ग्रामोफोन नहीं हुआ करता था, है ना। पहले रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर ये सब कुछ नहीं होता था। तब की कुल्फ़ी, जो कुल्फ़ी होती है आज भी हम देखते हैं लेकिन बहुत कम देखते हैं, है ना। तो वो उस समय की कुल्फ़ी आइसक्रीम, कचौड़ी, समोसा में बदल गया। कुल्फ़ी जो है आजकल आइसक्रीम में बदल गया, कचौड़ी जो है वो समोसा में बदल गया, और पैटीज़ जो है, पैटीज़ और शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। बचपन में लेखिका भाई बहनों के संग शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाया करती थी। ब्राउन ब्रेड मतलब आजकल भी मिलता है, ब्राउन ब्रेड, है ना, लाया करती थी। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, मतलब हफ्ते में एक बार ही उनको चॉकलेट खरीदने के लिए दिया जाता था, और सबसे ज़्यादा चॉकलेट इन्हीं के पास होते थे। लेखिका हमेशा रात के खाने के बाद बिस्तर में घुसकर चॉकलेट का मज़ा लेती थी, और जब सोती थी वो, तो सोने के बाद ही वह चॉकलेट को हमेशा मुंह में रखे रहती थी। उन्हें शिमला के खट्टे मीठे फल और चेस्टनट भी याद आते हैं, मतलब जो खट्टे मीठे फल जो रहते हैं वो, और जो चेस्टनट मतलब जो बादाम की फली होती है वो अभी भी याद आते हैं। छुटपन में शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी में उन्हें बहुत मज़ा आता था, मतलब जो बचपन में वो शिमला शिमला की रहने वाली थी ना, तो ये शिमला में घोड़ों पर सवार करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की घाटियों की गूंज उन्हें आज भी याद है। शाम को रिज की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक का अलग ही आकर्षण था। मतलब शाम को जो मॉल रहता था, मॉल जब खुलता था तो शाम को, रात को मस्त लाइट अच्छे से जलता था तो फिर बहुत सुंदर दिखाई देता था। तो वो कहती है कि मतलब ये जो चमक होती है उसका अलग ही आकर्षण है। स्कैंडल पॉइंट के सामने की एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था। मतलब ये उनके सामने जो दुकान थी, है ना, शोरूम जो था, उसमें शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था। मतलब वहाँ एक मॉडल था, एक ट्रेन था, शिमला कालका ट्रेन, है ना, जो पिछली सदी में, मतलब पहले सदी में वह सबसे तेज भागने वाली गाड़ी थी। उस दुकान की बगल में आँखों के डॉक्टर की एक दुकान थी, जहाँ लेखिका को पहली बार चश्मा लगा था। तो उस दुकान के बगल में ही एक चश्मा की दुकान भी थी। अंग्रेज डॉक्टर ने कहा था कुछ दिनों बाद ऐनक या चश्मा उतर जाएगी, पर ऐनक कभी नहीं उतरी, है ना। तो ये जो लेखिका है कृष्णा सोबती, वह जब चश्मा पहनती थी ना, तो उसके जो चचेरे भाई हैं वो उन्हें चिढ़ाते थे। क्या कह के चिढ़ाते थे? कहते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मतलब उसका भाई कहता था कि आँख तो पहनी, सोची कि मतलब दूर के दृश्य, जो दूर के चीज़ है वह अच्छे से दिखेंगे, लेकिन वो लड़की, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी चेहरा कैसे दिख रही है, लंगूर जैसे दिख रही है। ऐसा कह करके उसका भाई चिढ़ाता था। तो लेखिका बाद में आईने के सामने चश्मा पहनकर और उतार कर देखती थी। मतलब जब उसका भाई उसको चिढ़ाता था तो तो फिर वह उतार देती थी, फिर सोचती थी कि मैं पहनूं कि नहीं पहनूं, मुझे ऐसा कह करके चिढ़ा रह करके वह चश्मा को उतारती थी। और उन्हें उतारती थी तो फिर उन्हें आदत सा हो गया था, है ना, आदत हो गया था। तो फिर वह बोलती है कि नहीं, अब मैं बिना चश्मे के अच्छी नहीं दिखती है, बोल करके वह फिर से पहन लेती थी। उन्हें अच्छा लगा और मजाकिया भी, मतलब उसका भाई जो चिढ़ाता था वह उसको अच्छा भी लगता था, लेकिन मज़ा भी आता था। अब तो बिना चश्मे के उनका चेहरा खाली लगता था। तो वही है कि वह जब आदत हो जाता है तो कुछ भी चीज़
लगाने के बाद में नहीं लगाने से अच्छा नहीं लगता है। तो वह चश्मा बिना चश्मे के उसका चेहरा खाली खाली लगता है। लेखिका चश्मे के साथ टोपियाँ लगाना पसंद करती थी और लेखिका जो है चश्मा पहनती थी, साथ में उसके साथ में टोपियाँ भी लगाती थी। उनके पास कई रंगों की हिमाचली टोपियाँ जमा है। मतलब हिमाचल प्रदेश में जो रहती है वो टोपियाँ या कैप, तो चश्मा जब पहनती है वह, तो फिर वह कैप भी पहनती ही थी। तो इस प्रकार से ये बचपन की कहानी का सारांश है ना। तो लेखिका जो है इसमें अपने बचपन की कहानी को बताया है। तो बच्चों पाठ तो हमें समझ आ गया होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग ये जो चैप्टर है इसको फिर से पुस्तक जो है, पुस्तक का जो पाठ है बुक की, उसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ोगे, है ना। और इसमें जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को अपनी कॉपी में लिखोगे और लिखने के बाद में प्रश्नों के उत्तर भी आगे लिखना शुरू करोगे। ओके, आगे हम लोग प्रश्न अभ्यास देखते हैं। इसमें प्रश्न 1 संस्मरण से, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा सबको लिखोगे आंसर, है ना। आगे संस्मरण से आगे इसमें दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखोगे और आगे भाषा की बात, इसमें पहला और दूसरा दोनों को लिखोगे। ओके, थैंक यू क्लास। यही आप लोगों का होमवर्क है।